मुंगेर के धरारा गांव में थाने के बाहर इस कड़कती हुई ठंड में अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे सरपंच का आज चौथा दिन है। सरपंच पिछले 3 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हैं और तीसरे दिन धरारा थाना के पुलिसकर्मियों की जमीर जागी और कुछ पुलिसकर्मी उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे। सरपंच को यह भरोसा दिलवाया गया कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, भले ही पहले ठीक से ना की हो, लेकिन सरपंच साहब अब हम जांच दोबारा शुरू कर रहे हैं और उस मामले में आपको न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सरपंच ने भी साफ कर दिया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक इस आमरण अनशन को वो खत्म नहीं करेंगे, आखिरी सांस तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अब आपको बता दें कि इस मामले में सरपंच राकेश को अन्य सरपंचों का भी साथ मिल गया है। अन्य सरपंचों ने भी साफ कर दिया कि यदि राकेश को इंसाफ नहीं मिलता तो अन्य सरपंच भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। गांव के अन्य सरपंचों ने साफ कह दिया कि ऐसे सरपंच के ओहदे का क्या फायदा यदि अपने साथी एक सरपंच को हम इंसाफ न दिलवा सके। यदि इंसाफ मांगने के लिए पुलिस स्टेशन की दहलीज पर ही हमें आमरण अनशन करना पड़े तो उस सरपंच के ताज को हम अपने सिर से उतार देंगे। हम लोगों का मांग है कि अविलंब जो इस घटना में संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि घटना के 5 माह बीत गए हैं। इसके पहले भी हमारे सरपंच साहब अनशन पर बैठे थे, जिसमें कि हमारे पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी आकर के इस अनशन को आश्वासन दे के 12 दिन के अंदर हम इस घटना को उद्भेदन करेंगे। लेकिन उस 12 दिन के बाद क्या 21 दिन बीत गए, लेकिन फिर भी उस घटना का उद्भेदन नहीं हो कर पाए हैं। हमको तो लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गलतफहमी है या लापरवाही हमारे ऊपर हो रहा है कि कुछ भी हो हम उसको तक नहीं जा सकेंगे और नहीं कर रहे हैं। पुलिस हमको केवल आश्वासन मिल रहा है। इसके बाद हम लोग आपस में मीटिंग करके एक्शन में आएंगे। नहीं होगा तो हम लोग अंतिम में और विस्तार रूप से धरना या तो पदत्याग कर देंगे। क्या करेंगे? देखिए सर, हम लोग जो स्टेप लिए हैं इस पर तो बरकरार रहेंगे, लेकिन ये जो प्रशासन के द्वारा जो नामित लोग हैं, कम से कम अभी तक उन लोगों से पूछताछ नहीं, न कोई पकड़ा धकड़ी भी किया गया उनके ऊपर, किसी प्रकार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो लोग दोषी नहीं हैं तो अन्य लोगों पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। कौन है वास्तव में ये हत्यारा, इसके संबंध में जांच सही से नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोग जो है आमरण अनशन पर बैठे रहे हैं। अगर सरकार, जब तक ये सुशासन की सरकार रहेगी, अगर ऐसी व्यवस्था रहेंगे तो हम लोग उसके लिए संकल्पित हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग न्याय के पद से छोड़ करके अपना इस्तीफा भी देंगे। इसलिए यही है सर कि अगर यदि मेरा अन्याय नहीं होगा तो हम लोग इस्तीफा देंगे। मतलब आप लोग अपने पद से इस्तीफा देंगे? तो सुना आपने, सुशासन राज का दावा करने वाले बिहार में आखिर चल क्या रहा है। एक सरपंच अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने की खातिर पिछले 3 दिनों से पुलिस स्टेशन के बाहर आमरण अनशन पर बैठा है। अब उन्हें अन्य सरपंचों का भी साथ मिल गया है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 से ज्यादा सरपंचों ने ऐलान कर दिया कि अपने साथी सरपंच को यदि इंसाफ नहीं मिला तो अपने पद को छोड़ देंगे। भला ऐसे पद का क्या फायदा जो इंसाफ न दिलवा सके। इसी बीच गांव की कई महिलाएं भी सरपंच राकेश के समर्थन में थाने के बाहर तीसरे दिन बैठी हुई नजर आई। महिलाओं ने साफ कहा कि गांव के एक भाई को यदि इंसाफ नहीं मिल पाया तो फिर हम सब घरों में क्यों बैठेंगी, हम सब भी पुलिस स्टेशन के बाहर ही आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इसी बीच बता दें कि राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो चली है। खबर है कि करनी सेना के भी तमाम सदस्यों ने राकेश के समर्थन में थाने के बाहर बैठने का फैसला कर लिया है। कई लोग चौथे दिन आज राकेश के समर्थन में थाने के बाहर जुट रहे हैं। वहीं सरपंच राकेश की बस एक ही मांग है कि उन्हें इंसाफ मिले और अपने बेटे के इंसाफ की खातिर वो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इस थाने की दहलीज के बाहर बैठे रहेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। कई पुलिसकर्मी इंसानियत के नाते उनसे गुजारिश करते आए कि आप थाने के बाहर बैठे रहिए, लेकिन तब तक कुछ खा पी लीजिए। लेकिन सरपंच राकेश ने इस मामले पर जो जवाब दिया उसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा।
सरपंच राकेश कहते हैं कि बेटे की आत्मा चीख चीख कर ये सवाल पूछ रही है कि पापा मुझे कब इंसाफ मिलेगा, पापा मुझे कब न्याय मिलेगा। आइए राकेश की जुबानी सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ सरपंच राकेश ने कैमरे पर कहा है। अनशन का तीसरा दिन है, इंस्पेक्टर साहब आए और ये मतलब सब बोल रहे हैं कि प्रशासन अपना काम कर रही है, आप खाइए पीजिए। तो हम वही बात बोले कि देखिए सर, ये लड़ाई हमारी अपनी है, हम अपने बच्चे के साथ न्याय नहीं कर सक रहे हैं, ये हमको अंदर अंदर खाए जा रहा है। तो जिसको अंदर अंदर ये गम खाया जा रहा है तो वो खाना क्या खाएगा, यही सोच के हमने। और रही बात, इनसे हमने एक बात बोली थी कि थोड़ा तबीयत तो मान लीजिए कि जब अंजल छोड़े हैं तो गड़बड़ है, लेकिन आज तक मेडिकल की व्यवस्था नहीं हुई है, ये मेडिकल टीम की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो आखिरकार 3 दिनों बाद धरेरा पुलिस की नींद खुली है और पुलिसकर्मी सरपंच राकेश रंजन से मुलाकात करने पहुंचे, उन्हें जांच का भरोसा देते नजर आए और कहा है कि उनके आमरण अनशन के दौरान मेडिकल सुविधा की व्यवस्था भी पुलिस के द्वारा करवाई जा रही है। लेकिन फिलहाल इस मामले में इंसाफ कितना मिल पाता है और कब तक मिल पाता है, यह कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। सरपंच राकेश रंजन अपने अन्य सरपंचों के साथ इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक उस थाने की दहलीज से वो नहीं हटेंगे और आमरण अनशन बदस्तूर जारी रहेगा। अब गांव की अन्य महिलाएं भी आमरण अनशन स्थल की ओर रुख कर रही हैं और सरपंच राकेश रंजन को साथ देती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि गांव में किस तरीके से पुलिस प्रशासन को लेकर लोग खासे नाराज हैं। लोगों की बस एक ही मांग है कि थाने की दहलीज के बाहर बैठे सरपंच को न्याय मिले। मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।